तक 20-21 रुकनी काबीना बना है, उसमें सारे वही मोरसी लोग असद कैसर, शेराम तरकई, शेर अफजल, अज़म स्वाति या नूरुल हक कादरी की फ़ैमिली के लोग, किसी की भाई, किसी का भतीजा, किसी का कज़न जो है वो उसको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरे जमातों पे हमेशा ये तनकीद की है कि ये कज़न, भाई, बेटे और भतीजे भांजे को नवाजते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद ये अमल क्यों किया? और क्या कराची का एक बंदा जिसको उठा के यहाँ पे मुशीर बनाया, खैबर पख्तूनख्वा में फ़िनांस के लिए कोई और अहल नहीं था? ये जो मखसूस नशिस्तों वाला आर्डर आया वो आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, तो क्या 184 में सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? एक तो ये सवाल है। दूसरा जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो आर्डर किया है वो कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने आर्डर किया है, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और KP के उन पर भी ये लागू होगा? देखें, जहाँ तक तो KP के और सेंटर की नशिस्तों का ताल्लुक है उस पर तो ये ज़रूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो चूँकि पंजाब असम्बली है तो वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फ़ैसला कर सकता है। मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं हमारे कॉलीग्स को, ड्राफ्ट भी हो गई है पिटिशन, तो वहाँ भी फ़ाइल होगी और वो मखसूस होगी, लिमिटेड होगी पंजाब असम्बली तक, क्योंकि कानून यही है कि जो भी असम्बली हो उसकी रेलेवेंट हाई कोर्ट फ़ैसला कर सकती है उस और जो असम्बली फॉर्म के बारे में। 45 कुछ अपलोड हुए थे फिर डिलीट हो गए, वो मामला फिर ट्रिब्यूनल में जाएगा? वो मामला जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक मौक़िफ़ है वो ये है कि इस तरह बल्ले का निशान छीना गया था, तो इस मामले में क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा? दूसरी बात ये कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पहले चैलेंज हो गए थे फिर इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सेटिसाइड कर दिए थे। एक बार फिर वही इंतखाबात को चैलेंज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें आ गई और वही शख्सियत है जिन्होंने पहले किया था। तो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देखती है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले को रिपीट करेगी या नहीं? जी देखें, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, बड़ा वाज़े तौर पे आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी और जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उसको मद्देनज़र रखते हुए और सारे हालात का जायज़ा लेते हुए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप भरपूर जो है पार्टिसिपेट भी करने दें हर एक को, और इसको साफ शफाफ बनाएं और उसका पूरा एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करें। ना सिर्फ वो तहरीरी तौर पे रिकॉर्ड करें बल्कि वीडियो पे भी रिकॉर्ड करें और मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व रखें। तो कोशिश तो ये की गई है। अब ये चैलेंज किया गया है, मेरी नज़र में इसमें कोई अब जवाज़ नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उसको भी दोबारा से कलअदम करार दे दे। लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक इवेंचुअली जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तक 20-21 रुकनी काबीना बना है, उसमें सारे वही मोरसी लोग, असद कैसर, शेराम तरकई, शेर अफजल, अज़म स्वाति या नूरुल हक कादरी की फ़ैमिली के लोग, किसी की भाई, किसी का भतीजा, किसी का कज़न जो है वो उसको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरे जमातों पे हमेशा ये तनकीद की है कि ये कज़न, भाई, बेटे और भतीजे भांजे को नवाजते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद ये अमल क्यों किया? और क्या कराची का एक बंदा जिसको उठा के यहाँ पे मुशीर बनाया, खैबर पख्तूनख्वा में फ़िनांस के लिए कोई और अहल नहीं था? जी देखें, जहाँ तक काबीना का ताल्लुक है और किस मेंबर को लिया है एडवाइज़र के तौर पे या मिनिस्टर के तौर पे KP में, मेरा ख़्याल है ये जो सारी फ़ैसला होता है ये चीफ़ मिनिस्टर से और उनकी जो करीबी जो साथी होते हैं उनकी मुशावरत से होता है। जो भी बेस्ट कैंडिडेट्स अवेलेबल हों उनके पास उनका एक तरह से फ़ैसला किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है ये सवाल जो आपका है वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा चीफ़ मिनिस्टर KP के और उनकी जो रेलेवेंट लोग हैं उनको। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मुझे तो यही ख्वाहिश भी होगी और उम्मीद भी है और यकीन भी है कि उनके जो बेस्ट अवेलेबल लोग हैं उसी के बेसिस पे मेरिट पे उन्होंने काबीना बनाई है।